एकरा चालू सुबुद्धि निधि क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत्राणिकारे आधारे उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में कनकन में विराजमान सद्गुरु महाराज की पावन चरणों में अनंत अनंत बार नमन। आनंद की मूर्ति पूजे आनंद बाबा, सभी संत जन, श्री जन, माताओं, भक्तिमती बहनों, नगर निवासियों, सबों को मेरा बारंबार नमन। 4 प्रकार का विध होता है। वयोवेद है, संबंध वेद है, ज्ञान वेद है, पद वेद। पद वेद कोई ऊंचे पद पर चले जाते हैं, आपका भतीजा है, भाई है, उनका सम्मान करते हैं, ये पद का गरिमा है, उनका सम्मान करते हैं। वयोवेद का भी सम्मान करते हैं। जैसे कोई संबंध में कोई भतीजा है, जन्म पहले हो गया है, चाचा का जन्म पासे होता है, तो उनका भी वो सम्मान करते हैं, क्यों वो संबंध वेद है। तो ज्ञान वेद सबसे बड़े होते हैं। तो हमारे आनंद बाबा उम्र के ख्याल से कह रहे थे न पहले हमको दीजिए, हम जानते हैं। तो आनंद बाबा अच्छे साधु हैं, भले उनसे हम उम्र में बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में ये हमसे बड़े हैं। तो ज्ञानी पुरुष का अंत में प्रवचन होता है, देखते हैं हर जगह होता है। तो हम लोग अभी सुन रहे थे भगवान शंकर सती की योग में जब दक्ष प्रजापति जग कर रहे थे, तो जग में इनको निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर को जग में निमंत्रण नहीं दिया, सब देवता लोग को दिया। सभी देवता लोग अपने अपने वाहन से जा रहे थे। सती जी कहती है एक देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारे पिताजी जग कर रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। कहा तो जग में हमको भी जाना चाहिए। तो कहते हैं निमंत्रण कहाँ दिया है, बिना निमंत्रण का नहीं जाना चाहिए। तो सती क्या करती है, भूल गए होंगे। चलिए भगवान शंकर कहते हैं पिता के घर, गुरु के
के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। और जहाँ पर राग कुछ रखते हैं तो हम नहीं जाना चाहिए। तो अब मान किए थे एक बार पति को, इसी कारण से नहीं दिए थे। सती नहीं मानी तो चली गई। सब देवता का वहां पर ये नैवेद्य लगाया गया था, भगवान शंकर का नैवेद्य नहीं था। इनका अपमान भी हुआ, सती का अपमान, कोई पूछताछ नहीं। इसी क्रोध में वो अवनपुर में शरीर त्याग देती। भगवान शंकर उनके वियोग में अब शांति के लिए भटक रहे हैं, जंगल की तरफ चले गए हैं। तो वियोग में दुख होता है, वियोग में हर आदमी को दुख होता है, तब शांति खोजते हैं। तो शांति कहाँ है? शांति जब कोई विपत्ति आती है तो देखते हैं तो बहुत माथा पर हाथ दे करके बैठते हैं, चिंतन करने लगते हैं शांति के लिए। तो ये शांति, इसी खोपड़ी में शांति है, बाहर में शांति नहीं है। तो शांति संत महात्मा कहते हैं बाहर में शांति नहीं, शांति अपने अंदर में है। यही शांति संत महात्मा प्राप्त किए। संत महात्मा प्राप्त किए कैसे? ध्यान करके। तो ध्यान के भी संबंध में ये बहुत गंभीर विषय है। सत्संग में ये सब पाठ नहीं होता है। विशेष देखिएगा, पहले दिन ये सत्संग की महिमा का पाठ और दूसरे दिन भक्ति या मनुष्य की विशेषता, यही पाठ होता है। ये बहुत गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय और हमारे कुछ बाबा कहेंगे तो ध्यान से सब कुछ होता है। सुन रहे थे पीपर तरु तरु ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर कर करई, आम छाण कर मानस पूजा, तरी हरि भजन काज में पूजा। ये आम छाण कर मानस पूजा, ये मानस पूजा हम लोग को गुरु महाराज बतलाए है। ये 4 क्रिया बतलाए हैं: मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादम संधान, यही है। और इस शरीर जो है, ऊपर का जो भाग है, यही है मेरुगिरी पर्वत। यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, ध्यान जो लगाते हैं, ध्यान से ज्ञान होता है। जिनको जिनको ज्ञान हुआ, ध्यान से ज्ञान हुआ है। ध्यान से ज्ञान नहीं होता, बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज के हैं ध्यान बिनु ज्ञान। भगवान बुद्ध के हैं ध्यान बिनु ज्ञान है, ज्ञान बिनु ध्यान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वो निर्वाण के समीप है। वो निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जिस पद से फिर नीचा नहीं उतरता है, वह पद के बारे में कबीर साहब के जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन हो। आवागमन का चक्र मिट गया, सारे दुखों से हम छुटकारा पा गए। ये दुख है, हम जब तक संसार में रहेंगे, आएंगे जाएंगे, ये दुख है। इसी दुख के से छूटने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं भक्ति करो, ध्यान करो। ध्यान बिना कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। सभी संत महात्मा के हैं ध्यान करेंगे। तो ध्यान मूल में गुरु का ध्यान बताए, नानक साहब के हैं मूल ध्यान है गुरु का। गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, यही इच्छे से ही फल पाइए। जो इच्छा करेंगे वह गुरु सब कुछ पूर्ति कर देंगे। कबीर साहब कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत भाव। गुरु महाराज जी के प्रथम ही धारो
गुरु को ध्यान, वो श्रुति निर्मल वो बिंदु ज्ञान। ध्यान करेंगे तब शांति आएगी, वैसे शांति नहीं आएगी। तो 15 मिनट का समय मिला, हम 2 मिनट पहले छोड़ देते हैं श्री सद्गुरु महाराज।